सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि अनेक योग अध्यायों के अध्ययन के माध्यम से उस आत्म तत्व को, उस अविनाशी शाश्वत तत्व को न केवल समझते हुए अपितु उस तक पहुंचने के मार्ग का अध्ययन करते हुए साथ ही प्रकृति व उसके गुणों के संयोग से उत्पन्न कर्म और कर्म के प्रतिफल के स्वरूप में निष्काम कर्म को समझते हुए हम आज आ पहुंचे हैं 15वें अध्याय तक। 15वां अध्याय जो कि है पुरुषोत्तम योग। अब इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देना चाहते हैं, आइए समझने का प्रयत्न करते हैं, अध्ययन करते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच। मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित् यः तं वेद स वेदवित्। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर की ओर जड़ें, नीचे शाखाओं वाले को शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष कहा गया, जिसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो उसको जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उदाहरण के साथ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह संसार किस प्रकार से है, कैसा यह संसार का वृक्ष है। जैसे अश्वत्थ का वृक्ष है। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को, जिसका धार्मिक ग्रंथ पुराणों में भी अत्यधिक महत्व दर्शाया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इसकी जो जड़ें ऊपर की ओर फैल रही हैं और नीचे की ओर शाखाएं फैल रही हैं, यही संसार वृक्ष है। कहने का तात्पर्य, संसार वृक्ष की जड़ें जो उसको पोषण देती हैं, जो उसको पोषित करने का कार्य करती हैं, वे ऊपर की ओर फैल रही हैं, ऊपर की ओर वृद्धि की ओर अग्रसर हैं। और उसकी शाखाएं जो ये जीव इत्यादि प्रकृति के स्वरूप में है, यह सब और फैली हुई हैं, जो नीचे की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। यह शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष के समान है और जिसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं, यानी इस संसार स्वरूपी वृक्ष के जो पत्ते हैं वे सब वैदिक ग्रंथ पुराण इत्यादि हैं। और जो इस स्वरूप को समझ जाता है, जो इसे जानता है, जो इससे परिचित हो जाता है, समझ लीजिए वह वेदों का ज्ञाता है, वह वेदों को जानने वाला है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 2। हश्च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। श्री कृष्ण कहते हैं, नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई उसकी शाखाएं गुणों द्वारा विकसित हैं। इंद्रिय विषय टहनियां हैं और नीचे जड़ें मनुष्य लोक में विस्तृत कर्मों द्वारा बंधी हुई हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नीचे और ऊपर की ओर फैलती हुई अर्थात चारों दिशाओं में फैलती हुई उसकी जो शाखाएं हैं, वे सब शाखाएं गुणों द्वारा विकसित हैं। अब यहाँ पीपल के वृक्ष की कल्पना करें। पीपल का वृक्ष चहुं ओर से बहुत विस्तृत स्वरूप में फैला हुआ होता है और उसी फैलाव को श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि संसार रूपी यह वृक्ष भी चहुं ओर से विस्तृत स्वरूप में फैला हुआ है और यह गुणों के द्वारा विकसित है। अर्थात हमने गत अध्याय में जिन तीन गुणों की बात की थी, त्रिगुणों की बात की थी, उन गुणों के द्वारा विकसित है और उन्हीं गुणों के माध्यम से इसकी शाखाएं पोषित होती हैं संसार रूपी वृक्ष की। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय विषय इसकी टहनियां हैं, यानी पीपल के वृक्ष में टहनियां और उसी स्वरूप में अगर संसार रूपी वृक्ष की टहनियां देखें
तो वो टहनियां ही इंद्रिय विषय हैं, जहां से ये सब गुण स्वयं में जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। और उसी के साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि नीचे जो फैलती हुई जड़ें हैं वही मनुष्य लोक है, वहां पर विस्तृत कर्मों द्वारा ये बंधी हुई हैं। जैसे पीपल के वृक्ष की जड़ें जो नीचे भूमिगत बहुत गहरी होती हैं, मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हैं, ठीक वैसे ही संसार रूपी वृक्ष की यह जड़ें जो भीतर गहराई में है, संसार रूपी गहराई में है, वो विस्तृत कर्मों द्वारा मनुष्य लोक में बंधी हुई हैं। मनुष्य लोक ने उसको कर्मों के माध्यम से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष की तुलना, उसका उदाहरण देते हुए श्री अर्जुन को संसार वृक्ष के रूप में समझा रहे हैं। जिस प्रकार पीपल वृक्ष की जड़ें नीचे भूमिगत भी होती हैं, तो कुछ जड़ें ऊपर की ओर उठती हुई भी होती हैं, ऊपर की ओर वृद्धि को प्राप्त होती हैं, जो टहनियों से लटकती हुई भी प्रतीत होती हैं, जो आसपास की नमी को सोखकर उस वृक्ष को पोषण देने का कार्य करती हैं। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की जो नीचे जड़ें हैं, वह जड़ें तो मनुष्य लोक में कर्म के माध्यम से बंधी हुई हैं, और जो ऊपर की ओर उठती हुई जड़ें हैं, जो ऊपर की ओर विस्तृत हमें टहनियों के स्वरूप से लटकती हुई जड़ें प्रतीत होती हैं, वह इसका मूल है, वह इसको पोषित कर रही हैं। यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर की परिकल्पना ऊपर के स्वरूप में की गई है, ठीक वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें ऊपर की ओर हैं, वही उस आत्म तत्व, उस चेतना का प्रतीक है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 3। न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। चूंकि श्लोक संख्या 3 व 4 संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः हम इन दोनों का अर्थ श्लोक संख्या 4 के वाचन के उपरांत करेंगे। तो आइए वाचन करें श्लोक संख्या 4। अतः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः, तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस लोक में इसका स्वरूप वैसा अनुभव नहीं किया जा सकता, न आदि न अंत और न ठीक प्रकार से स्थित है। अत्यंत दृढ़ जड़ वाले इस अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य के शस्त्र से दृढ़ता से काटकर उसके पश्चात ही उस पद को प्राप्त किया जा सकता है, जहां जाकर पुनः वापस नहीं लौटते हैं, और उस ही आदि पुरुष की शरण में जाते हैं, जिससे अत्यंत पुरानी यह उत्पत्ति विस्तार को प्राप्त है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे पीपल के वृक्ष को, अश्वत्थ के वृक्ष को भी यदि हम देखेंगे तो वह इतने विस्तार को प्राप्त होता है, इतना विस्तार लिए हुए होता है कि उसका न आदि दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता है, और न ऐसा लगता है कि वो कहीं ठीक प्रकार से स्थित है। हमने कई बार देखा है कि कभी कभी पीपल की जड़ें न जाने कहां कहां से फूट पड़ती हैं, कभी दीवारों दरारों के बीच में से, तो कभी किसी भी फर्श के एक कोने से। और ऐसा माना जाता है, ऐसा पुरातन में कहा गया, या हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए। शायद इसलिए कहते होंगे, वैसे तो इसकी परंपरा न जाने कहां से शुरू हुई हो, किंतु वर्तमान स्वरूप में जब इसकी संरचना देखी गई, जब इसका स्वरूप देखा गया, इसकी वृद्धि और आकार को देखा गया, तब ऐसा माना गया कि शायद यह इसलिए हुआ हो
कि पीपल का वृक्ष कहीं से भी अपनी जड़ें निकाल लेता है, और यदि एक बार वह घर में लग जाए, ऐसे में घर की किसी भी दर्रो दीवार से उसकी जड़ें फूट सकती हैं, उसका बीज अंकुरित हो सकता है, उसे पूर्ण स्वरूप में नष्ट किया जाना लगभग असंभव है। यही कारण रहा होगा कि हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, किंतु यह पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। खैर, हम आते हैं अपने श्लोक के माध्यम से इसका उदाहरण जो श्री कृष्ण ने लिया। जिस प्रकार अश्वत्थ के वृक्ष का आदि अंत और स्थिति ठीक प्रकार से प्रतीत नहीं होती, वैसे ही संसार रूपी इस वृक्ष का भी आदि अंत और स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। हम नहीं बता सकते कि क्या पहले आया और क्या बाद में। इसीलिए तो आज भी इस प्रकार के कई मुहावरे, कई पहेलियां बरकरार हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में। इसका न आदि है न अंत है, और इसकी स्थिति कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म है, यह हम ठीक प्रकार से नहीं बता सकते। हाँ, इस पर कई खंडन होते हैं, कई विचारधाराएं, कई बुद्धिजीवी इस पर तर्क वितर्क के माध्यम से अपने अपने मत रखने का प्रयास अवश्य करते हैं, किंतु क्या पूर्ण रूप से ठीक है क्या नहीं, यह अनुमान ठीक लगाना अभी भी बाकी है। और जिस प्रकार अश्वत्थ वृक्ष को नष्ट करना लगभग असंभव है, श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार स्वरूपी वृक्ष से बाहर आना, मोह से बाहर आना, इंद्रिय विषयों से बाहर आना भी लगभग असंभव है। इसे केवल एक ही माध्यम से काटा जा सकता है, और वो है वैराग्य रूपी शस्त्र का दृढ़ता से प्रयोग करना। जो मनुष्य, जो जीव वैराग्य रूपी शस्त्र के दृढ़ता से प्रयोग करते हुए इस संसार स्वरूपी वृक्ष को काटना जान जाता है, इसे काट देता है, तो वह उसी पद को प्राप्त होता है जहां जाकर पुनः नहीं लौटते, जहां जाकर इस जन्म चक्र के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और उसी आदि पुरुष, उसी दिव्य पुरुष की शरण में चले जाते हैं, जहां से यह अत्यंत पुरानी, अत्यंत प्राचीन जो उत्पत्ति है, अपने विस्तार को प्राप्त हुई है। इस प्रकार से श्री कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए इस संसार स्वरूपी वृक्ष का अर्जुन के समक्ष विस्तार प्रकट करते हैं। अब इसके आगे श्लोक संख्या 5। निर्मानि मोहाचित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तिः सुख दुःख संचयः गच्छन्त्यमूढाः पदं व्ययं तत् गच्छन्त्यमूढाः पदं व्ययं तत्। श्री कृष्ण कहते हैं, मान व मोह से रहित, आसक्ति दोष के विजेता, नित्य आध्यात्म में स्थित, काम से निवृत्त, सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त, मोह रहित उस शाश्वत पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मान व मोह से रहित है, अर्थात जिसे न अपने मान का कोई भी भान है और न किसी प्रकार का मोह है, यानी मान, प्रतिष्ठा इत्यादि, तथा मोह से जो पूर्ण रूप से रहित है, साथ ही जो आसक्ति दोष का विजेता है, यानी जिस आसक्ति दोष में बंधकर हम कर्मों में बंधते चले जाते हैं, ऐसा विजेता जिसने इस आसक्ति दोष पर विजय प्राप्त कर ली है, अपनी इंद्रियों को इतना संयम में रख लिया है, स्व को इतना केंद्रित कर लिया है कि वह आसक्ति दोष का विजेता बन गया है। आसक्ति अब उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। तो जो इस प्रकार से आसक्ति दोष को जीतने वाला है, साथ ही साथ जो नित्य स्वरूप अध्यात्म में स्थित है, अध्यात्म अर्थात अपने ही आत्म के भीतर उस ज्ञान रूपी प्रकाश में स्थित है, और जो काम से निवृत्त है, अर्थात जिसने भोग इत्यादि वासनाओं का त्याग कर दिया है, जो इनसे निवृत्त हो गया है, इनसे स्वयं को अलग कर लिया है, और इसके साथ साथ जो सुख और दुख नामक दोनों ही द्वंद्वों से मुक्त है, जिसे न सुख अधिक प्रभाव डालता है, न दुख उसे विचलित करता है।
तो जो इस प्रकार का जीव है, जो इस प्रकार का मनुष्य है, वही उस मोह रहित शाश्वत पद को प्राप्त करता है, अर्थात उस पद को जो शाश्वत है, स्थायी है, जहां जाकर पुनः वापस नहीं लौटना पड़ता। वह पद मोह से रहित है और उस मोह से रहित पद को वही जीव प्राप्त कर पाता है जो मान मोह से रहित है, आसक्ति का विजेता है और जिसने कामों से निवृत्ति लेकर सुख दुख में किसी प्रकार से प्रभाव उस पर सुख दुख नहीं डालते हैं। तो इस प्रकार का जीव उस शाश्वत पद को प्राप्त करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। श्री कृष्ण कहते हैं, उसे न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि प्रकाशित करता है, जहां जाकर वापस नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि उसे अर्थात उनके उस धाम को जिसे वह जीव प्राप्त करता है जो मान मर्यादा इत्यादि से रहित है, जो प्रत्येक प्रकार से इनसे दूर हो गया है, जिसने आसक्ति दोष को जीत लिया है, जो नित्य स्वरूप से अध्यात्म में स्थित है, कामों से निवृत्त है और जो सुख दुख नामक किसी भी द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता, वह इन सब से मुक्त है। और वह जब उस पद को प्राप्त होता है तो उसी पद, उसी धाम के विषय में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, अर्थात वह धाम इन सब की पहुंच से कहीं ऊपर है, कहीं दूर है, जहां तक इनका प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जहां जाकर वह जीव पुनः नहीं लौटता है, वो वही मेरा परम धाम है, वही मेरा स्थायी ठिकाना है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 7, मम एवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीव लोक में बद्ध जीव मेरा ही अंश है, जो भौतिक प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो जीव लोक है, इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, वे सब मेरा ही अंश हैं और मेरा अंश होने के उपरांत वे इस लोक में जीव के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक प्रकृति में मन सहित 6 इंद्रियां अर्थात 5 इंद्रियां और 1 मन, इन सब 6 के साथ संघर्ष करता है, इन सब के कहे पर चलता है और कर्मों में बंधता चला जाता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8, शरीरं यद्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामतीश्वरः रहित्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर का स्वामी जिस भी शरीर को त्यागता है और जिस शरीर को प्राप्त करता है, उसमें इन सबको ग्रहण करके ले जाता है, जैसे वायु गंध को उसके स्रोत से। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, गत श्लोक का विस्तार ही कर रहे हैं, जिसमें गत श्लोक में उन्होंने कहा कि जब मेरा ही अंश जीव के स्वरूप में जन्म लेता है इस भौतिक जगत में, तो वह मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करता है। अब उसी के आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उस शरीर का स्वामी अर्थात वह आत्म तत्व शरीर को त्यागता है और नए शरीर को धारण करता है, तो वह उन सबको अर्थात मन सहित 6 इंद्रियों के उस पूर्ण तत्व को उस ग्रहण करके दूसरे शरीर में साथ ले जाता है। कैसे? जैसे
वायु गंध को उसके स्रोत से ले जाती है। अर्थात वायु चल रही हो, एक स्थान पर यदि किसी भी प्रकार की गंध है तो वह उस वायु के साथ गमन करती हुई अन्यत्र चली जाती है और वही गंध हम कोसों दूर बैठे भी महसूस कर पाते हैं। दिखाई नहीं देती किंतु आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से इस शरीर का वह स्वामी अर्थात वह आत्म तत्व भी मन सहित 6 इंद्रियों को ग्रहण करके दूसरे शरीर में ले जाता है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाये मनश्चायं विषयानि उपसेवते। श्री कृष्ण कहते हैं, कान, आंख, स्पर्श, जीभ और सूंघने की शक्ति के साथ स्थित होकर यह मन भी इंद्रिय विषयों का भोग करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस जीवात्मा के माध्यम से नए शरीर के धारण किए जाने के उपरांत कहते हैं कि जब वह जीवात्मा नए शरीर को धारण करता है तो वह कान, आंख, स्पर्श, जीभ और सूंघने की शक्ति अर्थात नाक, ये सब कर्मेंद्रियां उसके साथ हैं और इसके साथ मन भी स्थित हो जाता है और अनुभव वह पूर्व से लेकर ही चलता है। वह पूर्व की स्मृति को बनाए रखता है और उसी स्मृति के आधार पर उस मन को भी साथ में एकाग्र करते हुए इंद्रिय विषयों का भोग पुनः करने लगता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। उत्क्रांतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति चानचक्षुषः। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर त्यागते हुए अथवा स्थित रहते हुए प्रकृति गुणों के अधीन भोग करते हुए मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही देख पाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर त्यागते समय जो गत श्लोक के माध्यम से वे बताना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीर त्यागते समय यह जीवात्मा उन सभी इंद्रियों की स्मृति अपने साथ ले चलती है। तो शरीर त्यागते समय या इस शरीर के स्थित रहते हुए भी प्रकृति गुणों के अधीन होकर भोग किया जा रहा है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति देख ही नहीं पाते। वे देख ही नहीं पाते कि शरीर त्यागते समय जीवात्मा उस स्मृति को साथ लिए चल रही है। वे देख ही नहीं पाते कि वे अपने इस शरीर के जीवित रहते हुए भी प्रकृति गुणों के अधीन विषयों को भोगे चले जा रहे हैं और अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे, केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही यह देख पाते हैं, ज्ञान रूपी चक्षु रखने वाले ही समझ पाते हैं कि उनके माध्यम से इंद्रियों का उपभोग किस रूप में किया जा रहा है, कैसे उसे संयमित करना है, कैसे उसे केंद्रित करना है और किस प्रकार से शरीर त्यागते समय वे उन सब इंद्रियों की स्मृति से विमुख हो सके। इस प्रकार का प्रयास उन्हें इस शरीर के रहते हुए ही करना है। यह केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्लोक संख्या 11 है। तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी जन अभ्यास करते हुए इसे अपने में स्थित देख सकते हैं, किंतु अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी प्रयास करते हुए भी इसे नहीं देख सकते। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी जन है, जो कर्म योगी हैं, भक्ति योगी हैं या किसी भी प्रकार से योग की विधा के माध्यम को अपनाते हुए उस आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वे योगी अभ्यास करने पर इस प्रकार से आत्म तत्व को देखते हुए संसार रूपी वृक्ष
प्रकृति गुणों के संयोग इत्यादि सब कुछ अपने ही भीतर स्थित देख लेते हैं। वे इस वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। किंतु जो अशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, यहाँ अशुद्ध अंतःकरण से तात्पर्य कि हम बाहर से बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, योग करते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं जिसके माध्यम से हम परमात्मा को अथवा अपने आत्म तत्व को रिझाने का प्रयास करते हैं। किंतु भीतर ही भीतर हमारे मन में अनेक प्रकार के अशुद्धियां हैं। हम कर्म तो कर रहे होते हैं, किंतु उस कर्म के पीछे प्रतिफल स्वरूप फल की जो इच्छा हमारे अंदर आ जाती है और जिसके प्रति हम लालायित रहते हैं, अथवा हम ईश्वर से प्रार्थना करते समय भी अपने भीतर अनेक प्रकार के अशुद्ध विचार ले आते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, इस प्रकार के अशुद्ध अंतःकरण वाले जो अज्ञानी हैं, वे प्रयास करने पर भी इस स्वरूप को नहीं देख सकते, वे इस तत्व तक नहीं पहुंच सकते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है, यत् आदित्य गतं तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चन्द्रम् असि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् तत्तेजो विधिमामकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य में स्थित तेज जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में और जो अग्नि में है, वह तेज मुझसे ही जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो रोशनी है और अग्नि में जो ज्वाला है, वह सब प्रकार का तेज तुम मुझसे ही उत्पन्न जानो। उनकी अपनी कोई रोशनी, कोई तेज नहीं है, वह सब मेरे ही माध्यम से प्रकाशवान है, मेरे ही माध्यम से तेज को धारण कर इस संसार को प्रकाशित करते हैं। अब इसके आगे श्लोक संख्या 13 है, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चोषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्री कृष्ण कहते हैं, लोक में प्रवेश कर मैं अपनी शक्ति से सभी जीवों को धारण करता हूँ और रस प्रदान करने वाला चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में मैं अपनी शक्ति के माध्यम से सभी जीवों को धारण कर उनका पालन पोषण करता हूँ और सभी जीवों को, सभी वनस्पतियों को रस प्रदान करने वाला चंद्रमा बनता हूँ, जिससे सभी वनस्पतियां पुष्ट होती हैं, जो जीवों के लिए जीवनदायी होती हैं। इस श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 14 है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पाचक अग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में स्थित प्राण अपान को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्न पचाता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्राणियों के शरीर में स्थित उस अग्नि के विषय में बात कर रहे हैं, जो अग्नि भूख लगाने का कार्य करती है, जो अग्नि खाए को पचाने का कार्य करती है, जिसे जठराग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वही जठराग्नि हूँ, वही अग्नि हूँ, वही पाचक अग्नि हूँ, जो सब प्राणियों के शरीर में स्थित है, जिसके माध्यम से उन्हें भूख लगती है, वे पदार्थ खाते हैं, पीते हैं और उन पदार्थों को पचाने के लिए जो अग्नि प्रयुक्त होती है, वह अग्नि मैं ही हूँ। तो यहाँ वह पाचक अग्नि बनकर मैं सभी प्राणियों के शरीर में स्थित जो प्राण और अपान है, जिनका संतुलन पदार्थों को पचाने में कार्य करता है, पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, तो मैं
सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उस प्राण और अपान को संतुलित रखने का कार्य करता हूँ और संतुलित रखते हुए मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? पहला, पेय पदार्थ जिन्हें निगला जाता है, पीने योग्य। दूसरा, भोज्य पदार्थ जिन्हें चबाया जाता है, खाने योग्य। तीसरा, लेह्य पदार्थ अर्थात चाटे जाने वाले पदार्थ। और चौथे प्रकार के चोष्य अर्थात चूसे जाने वाले पदार्थ। तो इन चारों प्रकार के पदार्थों को पचाने का कार्य जो अग्नि करती है वह अग्नि मैं ही हूँ। अब इसके आगे श्लोक संख्या 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी के हृदय में स्थित और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सभी के लिए वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों को जानने वाला और वेदांत संकलन करता भी मैं ही हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीवों के हृदय में मैं ही स्थित हूँ। मेरे ही माध्यम से सभी को स्मृति और विस्मृति होती है। मुझसे ही सभी को ज्ञान प्राप्त होता है और मैं ही हूँ जो सभी के लिए वेदों के माध्यम से जानने योग्य हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों को संपूर्ण प्रकार से भली भांति जानता है और मेरे ही माध्यम से वेदांत का संकलन भी किया गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16। त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः चाक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरोच्यते कूटस्थो अक्षरोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही संसार में च्युत और अच्युत ये 2 ही पुरुष हैं। सभी जीवों को च्युत और एकत्व में अच्युत कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण च्युत और अच्युत 2 प्रकार के पुरुषों की बात कर रहे हैं। च्युत जो कि विनाशी हैं और अच्युत जिन्हें अविनाशी स्वरूप माना जाता है। तो ये 2 ही प्रकार के जीव हैं। एक है च्युत अर्थात विनाशी और दूसरा प्रकार है अच्युत अर्थात अविनाशी। यहाँ श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो सभी जीव हैं अर्थात इस भौतिक जगत के वे जीव जिन्होंने भौतिक स्वरूप को धारण कर रखा है, भौतिक शरीर को धारण कर रखा है, वे सभी च्युत कहलाते हैं अर्थात विनाशी स्वरूप कहलाते हैं। और एकत्व में अर्थात जहां सब मिलकर एक तत्व बन जाता है जो अविनाशी है, उसे अच्युत कहा जाता है। अब इसके आगे श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आवेश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इस प्रकार अन्य परम आत्मा को श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन 2 पुरुषों से अतिरिक्त एक अन्य श्रेष्ठ पुरुष के विषय में कह रहे हैं। वे कहते हैं कि एक अन्य परम आत्म तत्व भी है जिसे श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है और जो परम आत्म तत्व अविनाशी ईश्वर के स्वरूप में लोकों में प्रवेश करता हुआ सब जीवों का, सब आत्म तत्वों का पालन करता है, उनका पोषण करता है, उन्हें धारण किए रहता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है, यस्माक्षरं तीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः
च प्रथितः पुरुष उत्तमः। श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि मैं च्युत से परे और अच्युत से भी श्रेष्ठ हूँ, अतः संसार और वेदों में उत्तम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण जिन दो पुरुषों के विषय में गत श्लोकों में श्री कृष्ण ने बात की थी कि च्युत और अच्युत दो प्रकार के पुरुष होते हैं। च्युत वे जो विनाशी हैं, अच्युत वे जो अविनाशी तत्व हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं च्युत से तो परे हूँ, अर्थात जो विनाशी हैं, विनाश मेरा तो होता ही नहीं है, अतः च्युत से तो पूर्ण प्रकार से ही परे हूँ। किंतु अच्युत जो हैं, जो अविनाशी तत्व हैं, उनसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि वे तो मेरे अंश ही हैं। वे मात्र अंश हैं और मैं परम तत्व हूँ, अतः मैं उन सब से श्रेष्ठ हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, च्युत से परे हूँ, अच्युत से श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस संसार और वेदों में सर्वश्रेष्ठ अथवा उत्तम पुरुष के रूप में भी विख्यात हूँ, उत्तम पुरुष के रूप में जाना जाता हूँ। आगे श्लोक संख्या 19। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुष उत्तमं सः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस प्रकार संशय रहित हो मुझे उत्तम पुरुष के रूप में जानता है, हे भरतवंशी, सब कुछ जानने वाला वह सब भावों से मुझे भजता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस जीव के विषय में कहते हैं जो जीव पूर्ण प्रकार से समर्पित होते हुए, संशयों से रहित होते हुए उस उत्तम पुरुष को जान जाता है कि हाँ, वही उत्तम पुरुष, वही परम तत्व सबके भीतर विद्यमान है, वही है जिसके माध्यम से यह चराचर जगत चलायमान है और उसी के माध्यम से सब जीवों में, सब भौतिक शरीरों में वह तत्व विराजमान है, उसका अंश विराजमान है। जो इस प्रकार से पूर्ण संशयों से रहित होकर समझ जाता है, जान जाता है, तो हे भरतवंशी, हे भरत पुत्र अर्जुन, वह इस प्रकार से सब कुछ जानने वाला अपने सब भाव मुझे अर्पित करता है। सब प्रकार से कर्म को, अपने शरीर को, अपने आत्म तत्व को, अपने सब भावों को मुझे अर्पित कर सब प्रकार से मुझे भजता है, मेरा ध्यान करता है, मुझ तक पहुंचने के लिए प्रेरित होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्कृत्यश्च भारत, कृत्कृत्यश्च भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनघ अर्थात निष्पाप, इस प्रकार यह सबसे गुप्त शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन को एक संबोधन देते हैं अनघ। अनघ का अर्थ होता है निष्पाप, अर्थात जिसने अभी तक किसी प्रकार का कोई पाप न किया हो, उसे निष्पाप अथवा अनघ कहा जाता है। तो अर्जुन को इसी प्रकार से संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे अनघ, हे निष्पाप, यह इस प्रकार जो मेरे द्वारा तुम्हें शास्त्र कहा गया, जो ज्ञान समझाया गया, यह सबसे गुप्त शास्त्र है। और हे भरत के पुत्र, हे भरत के वंशज, इस शास्त्र को सुनकर, इस ज्ञान को समझकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन का लक्ष्य समझ जाता है, वह जान जाता है कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार के योग का माध्यम अपनाया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसके कर्म निर्धारित होने चाहिए और किस प्रकार से वह कर्मों को करता हुआ इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से वह सब समझता, जानता और उसी प्रकार से करता हुआ इस शास्त्र से कृतार्थ हो जाता है। इस श्लोक के साथ
इस अध्याय की समाप्ति होती है। आगामी अध्यायों में हमें क्या ज्ञान सीखने को मिलेगा, क्या नया जानने को मिलेगा, जानेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।